शिलान्यास का पूजन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है और हम पुरोला की आम जनमानस की तरफ से माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने पुरोला विधानसभा को एक बहुत बड़ी सौगात जो यहाँ की बहुत लंबे समय से हमारी लंबित मांग थी उसको किया। उसके लिए माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ इस उप जिला अस्पताल के भवन के शिलान्यास के पश्चात पुरोला विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जो विभिन्न विकास योजनाएं हुई है उनका भी लोकार्पण प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी करेंगे। और आज पुरोला के जनमानस को बड़ा हर्ष है कि जिन मुख्यमंत्री के हाथ से इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल से उसके बाद भवन के लिए स्वीकृति मिली, आज उन्हीं के कर कमलों से इस भवन का शिलान्यास पूजन हो रहा है और पुरोला के लोग, पुरोला के आम जनमानस माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं, उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी अभी इस उप जिला अस्पताल पुरोला के भवन का शिलान्यास पूजन करते हुए और साथ में क्षेत्र के यशस्वी विधायक आदरणीय दुर्गेश्वर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी जनपद उत्तरकाशी के जिला अध्यक्ष आदरणीय नागेंद्र चौहान जी, राज्य मंत्री आदरणीय जगत सिंह चौहान जी, राज्य मंत्री आदरणीय रामचंद्र नौटियाल जी और गंगोत्री विधानसभा के यशस्वी विधायक आदरणीय सुरेश चौहान जी, राज्य मंत्री प्रताप पवार जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मालचंद जी, हमारे देश से वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी इस जो पुरोला विधानसभा की एक मील का पत्थर साबित होने वाली मांग थी, उस मांग के हम सब लोग साक्षी बनेंगे कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों से इस पुरोला बल्कियालाल जोठा उप जिला अस्पताल का भवन का शिलान्यास पूजन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है और पुरोला के लोग, पुरोला के आम जनमानस, पुरोला के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय धामी जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा पुरोला को ये सौगात मिली। इदं प्रजापते नमः। हरि ओम। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंगवामहे निधेनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे बतो मम आहम जानि गर्भतमा त्वम जाति गर्भतम्मा स्वाहा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके न मानयति कचन
सतत्यतकः तोभद्रिकाङ्कं बेलवासनिम् अंबिकाय नमः स्वाहा। ओम जयंती मंगलाकारे विभिन्न योजनाओं का इसके पश्चात लोकार्पण और नमस्ते स्वाहा। होगा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कर कमलों द्वारा। ओम हरि ओम हस्तो प्राचन। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए आज हमारे मध्य हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आज यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण का ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 20 योजनाओं का 133 करोड़ की योजनाओं का आज शिलान्यास यहां पर किया जाना है और 71 करोड़ 40 लाख की 35 योजनाओं का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहां पर किया जा रहा है, जिसमें आज हमारा जो उपजिला चिकित्सालय का यहां पर उच्चीकरण हुआ है, उसका शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहां पर विभिन्न विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं का यहां पर शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। शिलान्यास हेतु जो प्रस्तावित कार्यक्रम है, उनमें राजकीय महाविद्यालय पुरोला में ऑडिटोरियम हॉल, बुंदियाटगांव मोटर मार्ग, मठ लमकोटी मोटर मार्ग और ऐसे ही 20 जन कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी जनपद उत्तरकाशी की रवाई घाटी को विकास के पथ पर अग्रसर करेगी, ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं, इनका शिलान्यास आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा यहां पर किया जा रहा है। और अभी पहली बार यमुनोत्री का प्रचार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं। जो जन कल्याणकारी योजनाओं के जो स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, उन सभी का निरीक्षण यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और निरीक्षण के कार्यक्रम के पश्चात आज का जो हमारा कार्यक्रम है विधिवत रूप से प्रारंभ हो जाएगा। भूमि पूजन के पश्चात शिलान्यास और लोकार्पण का जो कार्यक्रम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों द्वारा संपन्न हो रहा है। साथ ही विभागीय जो स्टॉल लगे हैं उनका भी निरीक्षण यहाँ पर आपके
किया जा रहा है। महिला विकास ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा मुरौला का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो उप जिला चिकित्सालय हो जाएगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये हमारी बड़ी उपलब्धि, हमारी रमाई घाटी की बड़ी उपलब्धि। और आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारे स्थानीय विधायक आदरणीय योगेश्वर लाल जी भी आज के हमारे कार्यक्रम में हमारे मध्य हैं। माननीय विधायक गंगोत्री आदरणीय श्रीमान सुरेश चौहान जी और यहाँ पर आदरणीय राज्य मंत्री जगत सिंह चौहान जी हमारे मध्य हैं। आदरणीय प्रताप पवार जी हमारे मध्य हैं। साथ ही आज के कार्यक्रम में आदरणीय राम सुंदर नौटियाल जी राज्य मंत्री हमारे मध्य हैं। हम अपनी रमाई घाटी और जनपद उत्तरकाशी की ओर से सभी अतिथिगणों का आज के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और इस समय आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी हमारे विभागीय स्टॉलों का और जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण करते हैं। आम जनमानस से जुड़ी हुई सभी योजनाओं के स्टॉल हमारे आज के इस कार्यक्रम में लगे हैं, जिसका निरीक्षण हमारे यशस्वी मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। और निरीक्षण का कार्यक्रम, स्टॉल निरीक्षण का कार्यक्रम यहाँ पर चलता हो। सबका साथ और सबका विकास की भावना और उद्देश्य के साथ काम करने वाले देश के यशस्वी मुखिया बड़े सौभाग्य और हर्ष का विषय है क्या हमारे मध्य हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, एक बार जोरदार तालियां जब तक हमारे मुखिया मंच पर आते हैं। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया तालियों में कमी ना रहे। स्वागत है
स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। दामी जी को जय श्री राम, दामी जी को जय श्री राम। डॉक्टर दामी जिंदाबाद, डॉक्टर दामी जिंदाबाद, डॉक्टर दामी जिंदाबाद। और एक बार जोरदार तालियों के साथ आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है और हर्ष का विषय है कि हमारी यमुना वैली में लगभग 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज यहाँ पर हुआ है। मैं आज के कार्यक्रम में हम सभी के मध्य मुख्य अतिथि के रूप में और हमारे अभिभावक के रूप में प्रदेश के यशस्वी मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। मैं संपूर्ण यमुना घाटी और जनपद उत्तरकाशी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। एक बार आप सभी से अनुरोध, जोरदार तालियों के साथ हमारे यशस्वी मुखिया का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। इसी क्रम में हमारे मध्य माननीय विधायक पुरोला आदरणीय बड़े भाई दुर्गेश्वर लाल जी, आपका भी आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और इसी क्रम में हमारे मध्य माननीय विधायक गंगोत्री आदरणीय बड़े भाई सुरेश चौहान जी, आपका भी आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे मध्य आज के कार्यक्रम में श्री जगत सिंह चौहान जी, श्री प्रताप सिंह कुमार जी, श्री राम सुंदर नौटियाल जी राज्य मंत्री के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे जनपद के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई नागेंद्र चौहान जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का भी आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हुए मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक पुरोला और समस्त जो हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, महामाला कार्यक्रम के लिए आप सभी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर। और आप सभी से मेरा अनुरोध, एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः स्वागत करते हुए, और ये महामाला का हमारा कार्यक्रम यहां पर हमारे जनपद के माननीय विधायक गणों एवं सम्मानित कार्यकर्ताओं के द्वारा यहां पर महामाला का कार्यक्रम संपन्न करवाया जा रहा है। और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक आदरणीय बड़े भाई श्रीमान दुर्गेश्वर लाल जी से कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके भेंट कर स्वागत करेंगे। साथ ही शॉल एवं टोपी और इसी क्रम में हमारी रवाई घाटी की जो पहचान है, सांस्कृतिक पहचान, चांदी की डांगरी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि जी का स्वागत यहां पर। और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय सीएचओ सर कि कृपया एक बुके हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा बुके एवं शॉल भेंट करते हुए जोरदार तालियां। और इसी क्रम में
हमारे माननीय पूर्व विधायक जी, मेरा अनुरोध महोदय आपके लिए एक शॉल और अंगवस्त्र टोपी भेंट करना चाह रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे नगर पालिका अध्यक्ष और आदरणीय राज्य मंत्री जी जगत सिंह चौहान जी से मेरा अनुरोध कि कृपया आपका जो स्मृति चिन्ह ब्रह्म कमल आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। और इसी क्रम में हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सत्येंद्र भाई, आपसे मेरा अनुरोध और हमारे यहां पर जो एंकर के रूप में पवन जी हैं, पवन जी और हमारे राम सुंदर नौटियाल जी धन्यवाद। और ये हमारे स्वागत का जो कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा जनपद उत्तरकाशी के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय नागेंद्र भाई चौहान जी को कि आप कृपया अपना स्वागत संबोधन यहां पर प्रस्तुत करेंगे। भारत माता की पुत्तरधामी जिंदाबाद, धाकड़धामी जिंदाबाद। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे मां गंगा और यमुना के मायके में अपने इस प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हाथ खड़ा करके 2 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में ताली बजाने का कष्ट करें। आप सबसे आग्रह है, धाकड़धामी जिंदाबाद, पुत्तरधामी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा प्रोला आगमन पर अपने इस उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। मैं जनपद उत्तरकाशी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम सबके मध्य में यहाँ के स्थानीय विधायक आदरणीय दुर्गेश लाल जी, माननीय विधायक गंगोत्री सुरेश चौहान जी, अपने राज्य मंत्री आदरणीय जगत सिंह चौहान जी, प्रताप सिंह पंवार जी, रामसुंदर नौटियाल जी, इस मंडल विधानसभा में मंडल अध्यक्ष अपने रामचंद्र पंवार जी, अमिता परमार जी, अनिल चौहान जी, राजीव कुंवर जी, प्रेम सिंह चौहान जी, इस विधानसभा के समस्त वरिष्ठ श्रेष्ठ हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, मेरी मातृशक्ति, आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आप सबका धन्यवाद आभार करता हूं कि आप हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कितना प्यार करते हैं, ये साफ झलक रहा है। ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश में आदरणीय धाकड़धामी जी हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि माननीय धामी जी ने अपने कार्यकाल में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को, जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच है, हमारी संगठन की विचारधारा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हर गरीब का दुख दर्द अगर किसी ने समझा तो आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने समझा। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज भ्रष्टाचार में हो, जीरो टॉलरेंस हमारी सरकार नियमित काम कर रही है। अभी कुछ समय पूर्व आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैसा एक्शन लिया। और आज आपको याद दिलाना चाहता हूं भाइयों और बहनों कि आज हमारा नौजवान, हमारी मातृशक्ति, गांव में बैठी हुई हमारे बुजुर्गगण,
आदरणीय धामी जी से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि धामी जी ने तमाम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है। आज ईमानदारी से, पारदर्शिता से आज आप अपने दिल पे हम सब लोग हाथ लगाकर देखें तो कैसे धामी जी ने रोजगार की दृष्टि से प्रत्येक विभागों में ईमानदारी पूर्वक सरकारी नौकरियां लोगों को मिली है। हम जब गांव में जाते हैं बड़ा हर्ष होता है कि धाकड़ धामी जी की सोच, गांव का बैठा गरीब व्यक्ति, एक बेरोजगार व्यक्ति, एक मजदूर व्यक्ति, उसका बेटा जूनियर इंजीनियर बन जाता है, उसका बेटा मास्टर बन जाता है, उसका बेटा रेंजर बन जाता है। तो मैं मां गंगा यमुना से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय धामी जी के साथ मां गंगा यमुना का, बाबा केदार बद्री का आशीर्वाद बना रहे और ये हम सबका सौभाग्य ऐसा ईमानदार, यशस्वी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम सबको मिला। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आपका आशीर्वाद निरंतर 10 वर्षों से मिलता आ रहा है। ये ताकत आपकी ताकत है। आप अगर ईमानदार सरकार नहीं बनाते तो पूर्व की सरकारों में आपने देखा कैसे भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे वाले का बेटा ही नौकरी लगता था, गरीब का बेटा गरीब ही रह जाता था। आज ईमानदारी पूर्वक हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरियों करने का अवसर मिल रहा है। चाहे धार्मिक क्षेत्र से हो, धार्मिक क्षेत्र से भी आपने हमारी जो इस देवभूमि की परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उनको बनाए रखने के लिए आदरणीय धामी जी तत्पर हैं और धामी जी आप सबके साथ खड़े हैं। मैं आप सबकी ओर से, समय की बाध्यता है, बहुत कुछ कहने को है। धामी जी ने इतना काम किया, मैं 1 घंटे भी यहाँ पर बोलूंगा वो कम पड़ जाएगा। हमारी केंद्र सरकार ने, इस देश के यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी ने और धामी जी, हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसे मिले, हम सबके लोकप्रिय और मुख्यमंत्री भी ऐसे मिले, ये हम सबका सौभाग्य है। मैं पुनः आपके आगमन पर उत्तरकाशी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। और अपने इस क्षेत्र की 2-3 छोटी समस्याएं हैं, माननीय विधायक आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन पुरोला में एक बाईपास रोड की समस्या और अपने मोरी क्षेत्र में हमारे दानवीर कर्ण का एक 25 गांव का बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। वो दानवीर कर्ण महाराज एक बहुत हमारे महत्वपूर्ण, वो एक ही मंदिर है पूरे क्षेत्र में, उसका भी आप सब लोग अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखें। और इसी के साथ ही समय की बाध्यता रखते हुए मैं पुनः आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय विधायक पुरोला को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे सभी लोग, बोलो कमलेश्वर महादेव की। सबके हाथ उठने चाहिए, आपकी सारी उम्मीदें पूरी हो रही है, मुरादें पूरी हो रही है। जोर से बोलिए, बोलो कमलेश्वर महादेव की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज इस पुरोला विधानसभा के रवाई घाटी के केंद्र बिंदु विधानसभा का मुख्यालय पुरोला में हमारे प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी, लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री साहब, आई डोंट हैव अ वर्ड स्पेशली माय डिक्शनरी विच वे आई कैन अप्रिशिएट टू यू। मेरे पास कोई ऐसे शब्द नहीं है कि आपको मैं किस शब्दों से अलंकृत करूं। एक गरीब के बेटे के लिए लोगों की तो बहुत बड़ी पहचान होती है, पीछे बैक सपोर्ट होता है, लेकिन मेरी कोई राजनीतिक विरासत नहीं थी। जो सब कुछ है वो आपसे शुरू हुई, तो मैं आपको इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे मंच पे विराजमान हमारे
जिले के बहुत ही सम्मानित यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय नागेंद्र चौहान जी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों से नागेंद्र चौहान जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई मां गंगोत्री के विधायक आदरणीय सुरेश चौहान जी हमारे बीच में, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित हमारे राजनीतिक गुरु आदरणीय श्री जगत सिंह चौहान जी है, जो अभी राज्य मंत्री से अभी दर्जा मिलाधारी है, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे पंडित जी और राज्य मंत्री आदरणीय रामसुंदर नौटियाल जी हमारे बीच में, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित राज्य मंत्री बड़े भाई आदरणीय प्रताप सिंह पंवार जी हमारे बीच में, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में पूर्व के जो जिलाध्यक्ष हैं, आपके क्षेत्र के बेटे भाई आदरणीय सत्येंद्र राणा जी हमारे बीच में, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक आदरणीय मालचंद जी हैं, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित इस नगर पंचायत के नगर पालिका के जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आप जो डिसीजन लेने में आपका कोई सामना नहीं कर सकता, आपने 10 दिन में ऐसी तरीका का कार्यक्रम बड़कोट में था, और बड़कोट में सिर्फ आपको कान पे एक बात कही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रोला की एक ही उम्मीद है कि प्रोला को नगर पालिका बना दिया जाए, और आपने उस उम्मीद को पूरा कर दिया। पुनः आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और आपने इस नगर पालिका बनाई, और नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय बिहारी लाल शाह जी, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित मां गंगा के पुत्र और हमारे ब्राह्मण देवता भी है, और मेरे बड़े भाई आदरणीय किशोर भट्ट जी भी, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे जिलाधिकारी जी हमारे बीच में, आपका स्वागत। और हमारे बहुत ही सम्मानित इस नगर पालिका प्रोला के बहुत ही सम्मानित रहने वाले और जिले के जिला महामंत्री भाई पवन नौटियाल जी हमारे बीच में, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने हमारे प्रोला के बहुत ही सम्मानित मंडल अध्यक्ष बड़े भाई सौम्य विचार के धनी आदरणीय रामचंद्र पंवार जी हमारे बीच में, आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पुरोला से मोरी से मंडल अध्यक्ष भाई प्रेम सिंह चौहान जी है, आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। नौगांव से मंडल अध्यक्षा बहन अमिता परमार जी, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे सांगरी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजीव कुंवर जी, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बंडीगाड़ मंडल के जो मंडल अध्यक्ष हैं अनिल चौहान जी, आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ और इस पार्टी की रीढ़ की हड्डी, जिन्होंने इस रवाई घाटी में पार्टी को जो सींचा, ऐसे मेरे पूजनीय श्रीमान नारायण सिंह चौहान जी हमारे बीच में, आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में मेरे बड़े भाई और युवाओं के लिए सशक्त हस्ताक्षर आदरणीय रमेश चौहान जी, आपका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में लोकेंद्र कंडियाल जी डीपीसी मेंबर आदरणीय बलदेव रावत जी, अपने प्यारेलाल हिमानी जी, सूरज जी और पंडित गोविंद राम नौटियाल जी है। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित जयचंद जी है, अपने दलबीर चंद जी, विजय रावत जी, अजित पाल जी, जयराम चौहान जी है। मैं लाखों असंख्य लोग यहाँ पे बैठे हुए, आप सबका सभी, क्योंकि समय की बाध्यता माननीय मुख्यमंत्री जी का आगे भी जाना, मैं सबसे माफी मांगते हुए अल्फाबेट ए से लेकर जड़ तक के जितने भी महानुभाव हैं, आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति बैठी हुई है, देवी का रूप है, आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं इस कार्यक्रम को मैं आपका आने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपके लिए जितना कहना होगा वो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि आपने इस प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पे लेके गया है। अगर मैं आज देखता हूं, अपने सिर्फ प्रोला विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूं, इस पूरे उत्तराखंड में आपने जो एक पहचान बनाई है, और इस उत्तराखंड की जिस तरीके से आपने पूरे देश में पहचान बनाई है, अगर कहीं भी कोई कार्यक्रम होता है तो पहला नाम पुष्कर धामी जी का, धाकड़ धामी जी का होता है, और धर्म रक्षक धामी जी का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बहुत छोटा बच्चा हूं, गरीब व्यक्ति हूं और नया हूं, मुझे बहुत ज्यादा राजनीति से ज्यादा सरोकार नहीं था, क्योंकि मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक मैनेजर के पद पे दिल्ली में था। लेकिन आपका आशीर्वाद मिला, आप जैसे असंख्य लोगों का, मेरी माताओं बहनों के, इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला, आज मैं विधायक बना हूं। अभी आपने बहुत कुछ कर लिया इस विधानसभा में,
अगर गिनाने लग जाए तो एक दिन भी कम पड़ेगा। आपने इस तरीके से सभी लोगों ने ये सब प्लेट लगी है, इसमें मैक्सिमम आपकी प्रोला विधानसभा की सभी विकास की योजनाएं हैं। और इन विकास की योजनाओं में आपने कभी भी मेरी विधानसभा का कोई भी एक अंतिम छोर का कार्यकर्ता को कभी आपने निराश नहीं किया। जब भी आपके पास आए, और वो समय मुझे याद है जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, मैं इस बात के लिए, लोग शायद इसको अदरवाइज कहेंगे, लेकिन जब रात दिन ये इतने बोर्ड लगे, ये ऐसे नहीं लगे। इन बोर्ड लगने के लिए इतना जरूर था कि रात दिन जाके मैंने, चाहे सचिवालय में हो, चाहे आपके किसी ऑफिस में हो, एससी के ऑफिस में हो, आपके एक्शन के ऑफिस में हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा था इनके लिए खटिया यहीं लगा दीजिए मेरे घर पे। ये कहीं मेरे लिए एक तरीके से टॉनिक था, क्योंकि उसी की बदौलत से आज प्रोला विधानसभा में मैं कहता हूं, आपने जो कहा सो किया। आपने घोषणा भी करी और आज आपने उसका कुछ का आपने भूमि पूजन किया और कुछ का आपने लोकार्पण, और आज जो है किसी का शिलान्यास भी कर रहे हैं। आज हमारी रवाई घाटी की जो केंद्र बिंदु है, इस रवाई घाटी का जो मुख्य द्वार था, यहाँ पे हमें स्वास्थ्य की सुविधा से लाचार थे। कई बहनों ने, बेटियों ने, माओं ने यहाँ पे दम तोड़ दिया था। लेकिन जब आपका पहला भ्रमण सोमेश्वर देवता के मंदिर जखोल में जब आपका पहला भ्रमण लगा था, और वहां पे आपने घोषणा करी थी कि प्रोला को मुख्यालय को हम उप जिला अस्पताल में कन्वर्ट करेंगे, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आज आपने उसका जो है भूमि पूजन किया। और वहीं से आपने घोषणा करी थी माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपको मोरी, नेटवाड़, सांकरी, जखोल, वो जो रोड हमारे इस पूरे, आपका सिर्फ मोरी, नेटवाड़, सांकरी, जखोल का व्यक्ति उससे लाभान्वित नहीं है। देहरादून का वो रिक्शे वाला, वो गाड़ी वाला, वो ठेली वाला, वो दुकान वाला, आपका मसूरी से लेकर के, नैनबाग से लेकर के, नौगांव से लेकर के, प्रोला से लेकर के, मोरी से अंतिम छोर तक का व्यक्ति उस रोड के बनने से लाभान्वित हो रहा, क्योंकि वहां पे असंख्य जो है पर्यटक आते हैं, देश विदेशों से पर्यटक आते हैं, और आपकी महिमा से हमारे लिए वो रोड बन रही है। 32 करोड़ रुपए आपने उसके लिए सैंक्शन किए। उसके लिए मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। समय की बाध्यता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें आई, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो डिसीजन लिए, चाहे आपको सम्मान यूसीसी का कानून हो, हमारा पहला प्रदेश बना, और उस आपके नेतृत्व में उस विधानसभा का मैं भी सदस्य हूं, जहां पे आपने जो है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया, इस देश में पहला राज्य बना है, और आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने चाहे हमारे लोगों की, इस उत्तराखंड के मूल निवासियों की जो मेन मांग थी, भू कानून, एक सशक्त भू कानून बनाया आपने। यही नहीं, दंगा विरोध कानून आपने बनाया, नकल विरोधी एक कानून बनाया, एक जो इस प्रोला की, इस क्षेत्र के गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं थे, और आपने जिक्र किया था मेरे जैसे कैसे कितने जो है गरीब के बेटे पैसे के अभाव से आगे नहीं पढ़ पाते थे, नौकरी नहीं मिलती थी, लोग अपनी जमीनें बेच करके, माएं अपने गहने बेच करके बच्चों को जाके देहरादून में पढ़ाते थे, उनके हॉस्टल की फीस देते थे, कमरों की फीस देते थे। लेकिन जब एक समय आता था कि पेपर तो लीक हो गया, लेकिन आपने इतना बड़ा कदम उठाया माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे इन बच्चों के, ये जो महिलाएं बैठी, माएं बैठी, हमारे इनके जो अभिभावक बैठे, इनके आंसुओं को आपने पोंछने का काम किया। मैं कहता हूं भगवान आपको लंबी उम्र देगा और स्वस्थ आयु देगा कि उन बच्चों को जो है, एक ही बच्चा 5-5 एग्जाम में पास हुआ है, वो आपकी देन है। आपने एक सशक्त नकल विरोध कानून बनाया माननीय मुख्यमंत्री जी। आपने यही नहीं, धर्मांतरण कानून की बात करूं, भूख जिहाद की बात करूं, लैंड जिहाद की बात करूं आपके, और अगर भ्रष्टाचार पे आज अंकुश लगाया, जीरो टॉलरेंस की बात करूं, तो माननीय मुख्यमंत्री नमन है। आपने यही नहीं, एक जो वर्किंग में एक आईएएस जिलाधिकारी को आपने अगर निलंबित करने का अगर साहस है, तो पुष्कर धामी में सब लोग खड़े होकर जरा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अपने
स्थान पे खड़े होकर जरा माननीय मुख्यमंत्री जी का जरा स्वागत कर दीजिए, एक बार जोरदार तालियों के स्वागत कर दीजिए। बोले पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो काम किया है, आज जाके भ्रष्टाचारियों का और जाके इस देश को जो लूटने वालों का, इस प्रदेश को लूटने वालों की रूह कांपने लगती है जब पुष्कर सिंह धामी जी का नाम आता है। और यही नहीं, और अगर जब भ्रष्टाचारियों की रूह कांपती है तो महिलाओं के चेहरे पे स्माइल आती, हंसती है। उनके लिए आपने 30% जो नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं की तरफ से भी धन्यवाद होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। और यही नहीं, हमारे यहाँ पे इस राज्य को बनाने में जिन्होंने अपने प्राणों की बलियां न्यौछावर कर दिया, और हमारे जो राज्य आंदोलनकारी है, उनके लिए आपने उनके परिवारों को, उनके आश्रितों को जो है उनके आंसू पोंछने का काम किया है। तो आपने 10% आरक्षण जो है हमारे राज्य आंदोलनकारियों के लिए भी दिया। राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से भी आपका और पूरे क्षेत्र की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अगर वर्णना करूं तो शायद बहुत कुछ लिखने को एक किताब लिख जाएगी, लेकिन एक अगर लोगों की जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी आप सुनते हैं। हमारे जो 41 मजदूर जो टनल में फंसे थे, लोगों सिरक्यारा टनल में फंसे थे, उस टनल में लोग जो अपने सब ने अपने हाथ आंखें बंद कर दी थी कि अब ये नहीं बचेंगे। सिर्फ इंतजार था तो कब मैसेज आता है कि वो नहीं रहे, ऐसा भगवान ना करे। लेकिन उनके लिए अगर एक देवदूत, एक भगवान बन के आए, एक ऑक्सीजन बन के आए, तो वो पुष्कर सिंह धामी थे। आपके नेतृत्व में जाकर के 17 दिनों में आपने बाबा भोगनाथ की कृपा से जो है वो सकुशल 41 मजदूर घर आ लौटे, और आज वो कई लोग काम कर रहे हैं, और आपके वो आजीवन आभारी, और हम सब पूरा जनमानस आपके आजीवन आभारी है। बोलने को बहुत सारी बातें, अंत में 2 बातों कह के, आपने इस क्षेत्र को बहुत कुछ दिया है। मैं देखो, आप कुबेर के भंडार है, आपसे जितना मांगो उतना कम है। जितना करना है बहुत कुछ कर दिया आपने, लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी इस प्रोला की सबसे बड़ी मांग है, हम ये जो क्षेत्र है यहाँ से देश विदेश से लोग पर्यटक आते हैं। यहाँ पे हमारी जो है ये जो मार्केट है हमारा बहुत सैचुरेटेड है, यहाँ पे आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आवागमन में जाम लगता है। तो आपसे एक निवेदन है कि प्रोला से जो आपका नौगांव प्रोला मोटर मार्ग है, उसको वहां से आपके पीडब्ल्यूडी ऑफिस होते हुए मोर इवेंट तक इसको जो आप घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं बाईपास के रूप में, तो ये प्रोला के लिए एक सजीवनी का काम करेगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, विकासखंड मोरी के पट्टी शिक्तूर में आराध्य देव दानवीर कर्ण महाराज का एक ही पूरे क्षेत्र में, शायद मुझे लगता है इस पूरे उत्तराखंड में एक ही मंदिर होगा, वो दानवीर कर्ण महाराज का मंदिर है। वो आपके देवरा में मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, वहां पे 65 गांव ग्राम पंचायतें हैं, उनका जो है उनका एक आस्था का केंद्र बिंदु, पूरे क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी घोषणा करने की आप कृपा करेंगे, ऐसी मैं सभी लोग आपसे अपेक्षा करना चाहते हैं। और चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार मेरा नौगांव में है। इस चारधाम यात्रा के दौरान आपकी जो है पर्यटक भी आते हैं और चारधाम यात्रा भी चलती है। कई बार बड़ी समस्याएं रहती है, आपके यमुनोत्री में कहीं भी जगह समस्या रहती है तो हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं, तो सारे नौगांव आते हैं, कई जगह नहीं मिल पाती है। अगर हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट होता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे मोर्चरी कई जगह नहीं है, वो नौगांव में है, लेकिन वहाँ पे समस्या है डॉक्टरों की। तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उसको विस्तारित करने की आप महान कृपा करें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि वहाँ पे डॉक्टर हो, उसको विस्तारीकरण किया जाए। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विकासखंड मोरी का गढ़ुगाड़ पट्टी है, वहां गढ़ुगाड़ पट्टी से आपके और जो केदारकांटा क्षेत्र है उसको पर्यटक क्षेत्र, आपसे निवेदन करना चाहता हूं उसको पर्यटन क्षेत्र बना दे कि वो हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार का एक अहम पहलू बनेगा, एक साधन बनेगा। और एक हम सबका, हम देवी देवताओं को मानने वाले हैं, आप धर्म रक्षक भी है,
और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि महादेव, देवादिदेव जिनका जो है रुद्रेश्वर महादेव है, रुद्रेश्वर महादेव का मंदिर है, वो आपका जो है आपके बिरला में है, उस मंदिर का सौंदर्यकरण की आप जो है घोषणा करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और दूसरा, एक अंतिम जो बात है, आपका जो कमलेश्वर महादेव है, हम सबका आराध्य देव है कमलेश्वर महादेव, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि रोन और आपके रोन होते हुए कमलेश्वर महादेव के लिए जो मोटर मार्ग है, क्योंकि हम सबकी जो है एक उम्मीद है, इसको आप बनाओगे तो देश विदेश से, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है आटकोटी जाते हैं, कई जगह जाते हैं शादी विवाह करवाने, तो सब लोग उस मंदिर में करेंगे। ये ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यहाँ आए उसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। लास्ट में एक शेयर करके मैं, एक शायरी है उससे मैं आप समाप्त करता हूँ। हमारे प्रदेश का नाम और पहचान आपसे है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश का नाम और पहचान आपसे है, हमारे प्रदेश की आन बान शान आपसे है। आपने साहसिक फैसलों और विकास कार्यों से बदल दी उत्तराखंड की दशा और दिशाएं। आपने साहसिक फैसलों और विकास के कार्यों से बदल दी उत्तराखंड की दशा और दिशाएं। प्रदेश की जनता के चेहरों पर मुस्कान आपसे है, प्रदेश की जनता के चेहरों पर मुस्कान आपसे है। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब हम सभी का जो इंतजार का पल है वो अब समाप्त होने वाला है। मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रदेश के यशस्वी मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हम सभी को अपना आशीर्वाद वचन, अपना मार्गदर्शन यहाँ पर प्रदान करने का कष्ट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। ठाकुर धामी जिंदाबाद, माननीय पुष्कर धामी जिंदाबाद, ठाकुर धामी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, कमलेश्वर महादेव की, महासू देवता की, गंगा मैया की, यमुना महारानी की, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। आज पुरोला विधानसभा की विभिन्न विकास योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आपने जिनको बहुत विस्तार से सुना, और समय होता तो मुझे लगता है कि कई घंटों तक वो अनेक योजनाओं को गिनाते रहते हैं। ऐसे आपके बहुत ही जुझारू और कर्मठ विधायक जो लगातार विकास के लिए समर्पित रहते हैं। अभी ये कह रहे थे मेरे से कि मैंने इनको कहा कि एक खटिया यहीं लगा लो। मैंने खटिया नहीं कहा था, मैंने कहा था कि एक रूम इनको यहीं अलॉट कर दो मुख्यमंत्री आवास में, क्योंकि सवेरे शाम दोपहर हर समय ये मुख्यमंत्री आवास में ही मिलते थे, और जब देखो कोई ना कोई योजना लेकर आते थे। ऐसे आप सबके ऊर्जावान विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, हमारे गंगोत्री विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, और हमारी उत्तरकाशी जनपद में अनेक विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। पिछले दिनों हमने गंगोत्री विधानसभा में भी अनेक योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया था, मातृशक्ति बंधन कार्यक्रम में भी, और इन्होंने भी अपने क्षेत्र में अनेकों अनेक विकास के कार्य किए हैं जो कई वर्षों से अटके हुए थे। ऐसे हमारे अभी दुर्गेश्वर जी ने इनको कहा गंगापुत्र, हमारे वहां के गंगापुत्र भाई सुरेश चौहान जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनपद के अध्यक्ष श्री नागेंद्र चौहान जी, पूर्व विधायक आदरणीय मालचंद जी, मेरे साथ उत्तराखंड सरकार में हमारे बहुत पुराने साथी, जब मैं युवा मोर्चा का काम करता था उस समय
जगत सिंह चौहान जी जिलाध्यक्ष होते थे। लगभग 25 साल होने वाले। बहुत पुरानी हमारी इनसे मित्रता भी है। भाई जगत सिंह चौहान जी, हमारे श्री रामचंद्र नोटियाल जी और हमारे पूरे राज्य के अंदर कर्मचारियों के बीच में जो लगातार काम करते रहे हैं, श्री प्रताप सिंह पवार जी, पवन नौटियाल जी, जिला महामंत्री रामचंद्र पवार जी, हमारे यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष बिहारी लाल जी, किशोर भट्ट जी, रमेश चौहान जी हमारे सामने बैठे हैं और हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, बड़े ऊर्जावान हैं। भाई सत्येंद्र राणा जी कहाँ हैं? ये यहाँ हैं, आप वहाँ हैं। श्याम डोभाल जी, आनंदी राणा जी, नारायण सिंह चौहान जी कहाँ बैठे हैं? चौहान जी मेरे को वहां पे मिल गए थे। हाँ, और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी इस क्षेत्र के मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, हमारे उत्तरकाशी जनपद के जिलाधिकारी श्री मेहरबान सिंह बिष्ट जी, सरिता रावत डोभाल जी, पुलिस अधीक्षक और सीडीओ समेत सभी अधिकारीगण, सभी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अनेक कार्यों को आगे बढ़ाने वाली हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आप सभी हमारी ये सुंदर और ऐतिहासिक नगरी पुरोला के आज विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर आप इतनी विशाल संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। और मेरी मातृशक्ति बहनों ने मुझे आते समय अनेक पुष्प वर्षा करी। हमारे नौजवान युवा भाइयों ने खूब सारे उत्साह में आकर नारे लगाए। बड़े बुजुर्गों ने हमको आशीर्वाद दिया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। आज का दिन भाइयों बहनों, आज का ये दिन और भाइयों बहनों, मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को ये भरी दोपहरी में आपका जोश बिल्कुल आसमान को छू रहा है। लगातार आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं। आपका सबका धन्यवाद। भाइयों बहनों, आज का ये अवसर न केवल इस क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि आज का ये दिन हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के संकल्प के रूप में 11 स्वर्णिम वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुरोला विधानसभा जनपद उत्तरकाशी पूरे उत्तराखंड वासियों की ओर से, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है और उन्होंने भारत को सशक्त, सक्षम, समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर हम पुरोला विकासखंड के अंतर्गत लगभग 210 करोड़ रुपए की लागत से 55 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, हमारा संकल्प है, जो भी घोषणाएं करते हैं, हमारा प्रयास होता है वो घोषणाएं हमारी पूरी हो। और जनपद उत्तरकाशी हो,
या हमारा विधानसभा क्षेत्र पुरोला हो, गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, हर विधानसभा में अनेक घोषणाएं जो हमने की है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि वो सारी की सारी घोषणाएं धरातल पर उतरे। और इसके साथ साथ जिन योजनाओं का भी हम शिलान्यास करते हैं कि जो योजनाएं हम शुरू करते हैं उन योजनाओं को बीच में नहीं छोड़ते भाइयों बहनों, उन योजनाओं का लोकार्पण भी करते हैं, उन योजनाओं को पूरा करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर 210 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, साथ ही चिकित्सालय का उच्चीकरण हुआ है, उसका भी शिलान्यास हो गया। जल्दी ही ये चिकित्सालय बनकर तैयार हो जाएगा। ये सभी योजनाएं आपकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि पुरोला विधानसभा को ऊंचाइयों पर ले जाने पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे वो आज अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में आज भारत नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, वैश्विक ताकत बढ़ रही है, संपूर्ण विश्व के अंदर हमारी स्वीकारता बढ़ रही है। आज हम $4 ट्रिलियन से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर और बन गए हैं, इसका गौरव हम सबको प्राप्त हो चुका है। वहीं हमारे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर आज पूरा विश्व चकित है। चाहे हम अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज प्रधानमंत्री जी ने उसको देश को समर्पित किया, या वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनें हो, विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे हो, या हमारे राज्य में ऑल वेदर रोडें हो, या दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड का निर्माण हो। देश के कोने कोने में नए नए मेडिकल कॉलेज, आज मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों ऐतिहासिक विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे वो जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, पीएम आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छता अभियान हो, किसान सम्मान निधि हो, या मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों नागरिकों को मिल रहा है, जिसका परिणाम है आज भारत गरीबी की दर में 5 गुना से अधिक की कमी आई है। भाइयों बहनों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 11 वर्षों में भारत में गरीबी दर 27% से घटकर 5% हो गई है, और इन 11 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, उनका जीवन सामान्य स्थिति में आया है। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की यश कथा का आज पूरे विश्व के अंदर फैल रही है। चाहे हम सब, जिनका लंबे समय से हम सबको जिसका इंतजार था, जहां भगवान राम पैदा हुए, श्री भगवान रामचंद्र जी का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हो, उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण हो, या बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम का पुनः निर्माण नवनिर्माण हो, मास्टर प्लान पर काम होना हो। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को जिस प्रकार से सजाया और संवारा जा रहा है, वो भूतो न भविष्यति। भाइयों बहनों, यही नहीं, इन 11 वर्षों में मोदी जी को मजबूत नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई, ट्रिपल तलाक जैसे कुप्रथा का अंत हुआ, सीए का और वक्फ संशोधन अधिनियम जैसे अनेक ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए हैं। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सदस्य या सेना में है
या कोई हमारे पैरामिलिट्री में देश की सीमाओं की रक्षा में कहीं न कहीं तैनात हैं। और अगर मैं कहूं कि हर घर का सेना से कोई न कोई सदस्य सेना में होता है, अवश्य देश की सेवा करता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं स्वयं भी एक सैनिक का बेटा हूं। आज मुझे ये देखकर बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जवानों का जो सीमाओं पर हमारी देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम होता है। उनके लिए अनेक प्रकार के, चाहे उनके अच्छे कपड़े हो, अच्छे बूट हो, अच्छे जैकेट हो, अच्छे हथियार हो, ये सब इन संसाधनों से आज भारत की सेना को युक्त किया गया है। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, बल्कि कई देशों को रक्षा उपकरण और संसाधन निर्यात भी कर रहा है। एक समय था जब भारत को छोटे छोटे हथियार खरीदने के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत रक्षा के क्षेत्र में रक्षा सामग्री का निर्यात करने वाले देशों की सूची के शीर्ष में शामिल हो गया। भाइयों बहनों, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। अभी हाल में आप सबने देखा, भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी हथियारों की जो शक्ति है उसको संपूर्ण विश्व ने देखा। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय था जब हमारे दुश्मन हमें आंख दिखाया करते थे और भारत का कोई भी बड़ा शहर हो, छोटा शहर हो, आतंकवाद से मुक्त नहीं था, आतंकवाद से सुरक्षित नहीं था। परंतु उस समय की सरकारों में न साहस था, न राजनीतिक इच्छा शक्ति थी कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, उनके संरक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। वो केवल आतंकवाद की निंदा करते थे, पाकिस्तान को भला बुरा कहते थे और चुपचाप बैठ जाया करते थे। भाइयों बहनों, यहां तक कि तुष्टीकरण की नीति के चलते आतंकवादियों को माफ करने की गुहार तक लगाई जाती थी। कश्मीरी पंडितों के हथियारों को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उनकी खातिरदारी की जाती थी। लेकिन आज दुश्मन देश के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है। भाइयों बहनों, भारत की सेना अब गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है। एक गोली आती है तो कई गोले जो है दागे जाते हैं, चाहे वो उरी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से हो, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक हो, या पहलगाम के बाद हमारी वीर सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से न केवल दुश्मन के दांत खट्टे किए, बल्कि पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान को घुटने पर लाने पर मजबूर कर दिया। भाइयों बहनों, उसी का परिणाम हुआ कि 4 दिन में ही पाकिस्तान को संधि के लिए भीख मांगनी पड़ी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हमारा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, रेल सेवाओं के क्षेत्र में हो, पेयजल के क्षेत्र में हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए जा रहे हैं। अभी भाई दुर्गेश्वर लाल ने यहाँ की योजनाओं के बारे में बताया। ऐसी योजनाएं संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर चल रही हैं। कोई क्षेत्र आज विकास से दूर नहीं है। इस क्रम में अनेक काम पुरोला और यमुनोत्री क्षेत्र में, पूरे जनपद उत्तरकाशी में अनेकों विकास कार्य यहाँ गतिमान है। हमने विभिन्न मोटर मार्गों का निर्माण एवं सुधारीकरण करने के साथ साथ कई नए पुलों और संपर्क मार्गों का निर्माण भी कराया है। आज जहां हम पुरोला में उप चिकित्सालय के निर्माण के कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं, वहीं पुरोला पीजी कॉलेज में महिला छात्रावास का भी शिलान्यास कर रहे हैं। यही नहीं, हम राजकीय महाविद्यालय पुरोला में कला संकाय भवन का निर्माण कार्य भी कराया है। इसके साथ ही हमने पुरोला और टिकोची के इंटर कॉलेजों में भवन निर्माण कराने के साथ साथ उच्च माध्यमिक विद्यालय चिनवा तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मोरी में भी नवीन भवनों का निर्माण कराया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार के द्वारा पुरोला में बस एवं टैक्सी पार्किंग का निर्माण कार्य भी करवा रही है। हमने स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए कांडी एवं कोटी धामपुर पंपिंग पेयजल योजना के साथ साथ नौगांव एवं बड़कोट में ट्यूबवेल परियोजना पेयजल का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही हमने मौरी एवं नौगांव में पीएससी
भवनों का निर्माण कार्य भी कराया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा यमुनोत्री धाम के लिए एक नया काम प्रारंभ हुआ है कि अभी अभी हेलीपैड का निर्माण कार्य भी हो गया और मुझे भी यमुनोत्री धाम जाकर वहां दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ भाइयों बहनों। जिस दिन और ऐसा पहला अवसर था कि पहले मैं गंगोत्री गया, यमुनोत्री गया, उसके बाद बाबा केदार के कपाट खुले, वहां भी गया और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर भी भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। चारों धामों में इस बार पहले दिन कपाट खुलने के दिन जाना मेरा हुआ था। इसके अतिरिक्त हम पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत मोरी, हरकीदून और जखोल को एक पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए भी कार्य कर रही है और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ की डेमोग्राफी को खराब नहीं होने दिया जाएगा। जो पूर्व की सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति के कमी के कारण से या तुष्टीकरण के कारण से या वोट बैंक की राजनीति के कारण से जो डेमोग्राफी में कुछ प्रभाव आया है, उसको ठीक करने का, उसको सही करने का संकल्प लेकर हम काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में जहां एक सख्त धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, वहीं हमने दंगों को रोकने के लिए सख्त दंगा रोधी कानून भी बनाया है। वहीं लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो या थूक जिहाद, इसकी इन जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई भी हमने की है। भाइयों बहनों, आप सबको याद होगा, बहुत सालों से हमारे राज्य के अंदर एक मांग उठती रही कि यहाँ की जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही है, बड़े बड़े माफिया यहाँ जमीनों का बड़ा बड़ा लैंड बैंक बना ले रहे हैं और हमारे राज्य की जमीनें लगातार खराब होती जा रही हैं। दूसरे लोग आकर यहाँ पर कब्जा करते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने राज्य की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून भी राज्य के अंदर लागू किया है, जिससे अब राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। इतना ही नहीं, हम सब लोगों को, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को एक गौरव प्राप्त हो गया कि अब देवभूमि में रहने वाला कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी समुदाय का होगा। भाइयों बहनों, जो बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान बनाने वाले भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान करके गए थे कि राज्यों में समान नागरिक संहिता का कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, 27 जनवरी 2025 से हमारे राज्य देवभूमि उत्तराखंड में देश का सबसे पहला राज्य होने का गौरव हमको प्राप्त हो गया है। समान नागरिक संहिता का कानून हमारे प्रदेश के अंदर लागू हो गया है। इतना ही नहीं, हमने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में हमने सख्त नकल का कानून लागू किया है और यह सख्त नकल का कानून आज केवल उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में एक मॉडल बन गया। भाइयों बहनों, जिसके लागू होने के फलस्वरूप लगभग 3.5 वर्षों में 23,000 से अधिक हमारे युवा भाई बहनों को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। और आप सब देखते होंगे, आपके आसपास रहने वाले भी, जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, कोई पहुंच नहीं है, उनको भी चयन का अवसर मिल रहा है। एक परीक्षा के साथ साथ 4-4 और 5-5 परीक्षाओं में चयन हो रहा है। भाइयों बहनों, अब चयन का आधार भ्रष्टाचार नहीं है, चयन का आधार नकल माफिया नहीं है, चयन का आधार कोई पहुंच वाला नहीं है, चयन का आधार नकल करने वाला नहीं है। चयन का आधार अगर है तो केवल और केवल प्रतिभा, क्षमता। भाइयों बहनों, अब चयन का आधार है। जो प्रतिभा क्षमतावान होंगे उन सभी का आज चयन हो रहा है। भाइयों बहनों, हमने राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हम संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि हमने प्रदेश के इतिहास में पहली बार आईएएस, आईएफएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त
200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का कार्य भी हमने किया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ हमने कहा है, अब अपने कर्तव्य में ढिलाई करने वाला कहीं पर भी कोई होगा, उसके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई करेंगे। और इतना ही नहीं, जो सरकारी धन का दुरुपयोग करेगा, उस धन के जो है एक एक पैसे की वसूली भी उसी से की जाएगी जो उसके लिए जिम्मेदार होगा। अभी मैं जनपद चमोली गया था, वहां पर एक निर्माणाधीन पुल बनते समय गिर गया। भाइयों बहनों, आखिर किसी न किसी की लापरवाही से गिरा होगा। हमने कहा कि जो भी अभियंता इसमें काम कर रहे हैं उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। इसके साथ ही जो ठेकेदार है, उस ठेकेदार से ही जो है इसकी भरपाई भी सुनिश्चित करवाई जाए जिसने इस पुल के निर्माण करने में लापरवाही बरती है। कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाइयों, पहले लोग कहते थे कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़े बड़े मगरमच्छ घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी मछलियां घूम रही हैं। भाइयों बहनों, अब मछलियां हो या मगरमच्छ हो, जो भी गड़बड़ काम करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इस क्षेत्र के लोग, मेरे परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। और यहाँ पर मुझे अनेकों लोगों ने, नोटियाल जी ने, जगत भाई ने, नागेंद्र जी ने, गंगोत्री वाले तो सोच रहे होंगे वहीं आएंगे तो वहीं देंगे, तो देहरादून आके देते, प्रताप सिंह जी ने, पीछे सत्येंद्र राणा ने, हमारे जो है मालचंद जी तो हम लोगों के बड़े सीनियर हैं, आपको आशीर्वाद देना। तो भाइयों बहनों और माननीय विधायक जी ने अब इनका एक रूम मुख्यमंत्री आवास में आवंटित कर देते। भाइयों बहनों, अगर इनको यहाँ से आप लोग सोच रहे थे, लेकिन इनका यहाँ रहना जरूरी है, इसलिए आप देहरादून मत आइए, आप जो है यहीं से काम करिए, आपके काम वहीं से हो जाएंगे। और आपने पर्चा दिया है मुझे, साथ इन्होंने बातें यहाँ पर कह दी हैं और इसको मैं जरूर करूंगा, इसको अपनी घोषणाओं में मैं सम्मिलित करूंगा, जिसमें इन्होंने नौगांव PWD होते हुए मेन रोड बाईपास मोटर मार्ग के निर्माण की बात कही है और खेल मैदान पुरोला का उच्चीकरण किया जाएगा, मैं इसकी भी घोषणा करता हूं। और इन्होंने दानवीर कर्ण महाराज के देवरा गांव के मंदिर की बात है, सौंदर्यीकरण का कार्य है, चारधाम मात्रा का मुख्य द्वार नौगांव में स्वास्थ्य केंद्र, उसके विस्तारीकरण के लिए भी विकासखंड मोरी के पट्टी अवरा देवजानी से केदार खांटा के पर्यटक इसको क्षेत्र घोषित किया जाएगा। विकासखंड नौगांव में रवाई घाटी का आराध्य देव रुद्रेश्वर महाराज मंदिर बिरला नौगांव का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। नौगांव पुरोला मोटर मार्ग से टुकाना रोड होते हुए मोरी बैंड तक बाईपास रोड का निर्माण भी किया जाएगा। तो इसके साथ ही मुझे सारे पत्र मिले हैं, मैं उनको सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूं, उन सभी को आने वाली योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा। मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आपने अपना प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं अपने नौजवान साथियों की। विकासखंड पुरोला के रामा से कमलेश्वर मंदिर तक मोटर मार्ग के निर्माण का भी कार्य किया जाएगा। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।